मेरे सामने मेरे अपने ही युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं, मरने मारने के लिए तैयार खड़े हैं, अपनों के खून से रंजित राज लेने के बजाय तो मैं भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। इन अपनों को मार के भी मुझे सुख कहां मिलेगा? जिन लोगों के लिए हम तमाम चीजें संसार की इकट्ठा करते हैं, उन अपनों को ही जब सामने मेरे लड़ने के लिए आया हुआ देख रहा हूं तो मेरे अंग धंसते चले जा रहे हैं। हे केशव, ये तो अज्ञानी है, मूर्ख है। हम और आप जो ज्ञान का अवलंबन लेकर चलते हैं, हम कैसे ये दुष्ट कार्य, ये विपरीत कार्य करने के लिए तत्पर हो उठे हैं। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरी त्वचा में जलन हो रही है केशव, मेरे होठ सूख रहे हैं, कंठ सूख रहा है। अब तो मैं अपने आप को खड़ा रहने में भी असहाय महसूस कर रहा हूं। ऐसा कह करके निढाल होकर के अर्जुन रथ पे बैठ जाता है, गांडीव हाथ से फिसल जाता है। ऐसी स्थिति में पूरी श्रीमद् भगवत गीता जब आप देखोगे आप, तो 18 अध्याय हैं। पहला अध्याय केवल और केवल अर्जुन बोल रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं। ऐसी स्थिति हमारे साथ आती है जीवन में, जब हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, लेकिन भी हम फिर भी वो कर नहीं पा रहे हैं जो करने की इच्छा हम रखते हैं। जब हम अपने आप को असहाय पाते हैं, जब गला सूखने लगता है, जब त्वचा में जलन होती है, जब ऐसे मन घबरा उठता है, आप अपने कर्तव्य पथ से विमुढ़ हो जाते हो, उस समय गीता आपको वो रास्ता दिखाती है, तमाम भ्रमों को हटाती है। जैसे अर्जुन जी के जीवन से उन भ्रमों को हटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा, वो दिव्य ज्ञान जिसको सुन करके अर्जुन फिर से कभी जीवन के अंदर भ्रमित नहीं हुए। पूरी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर गीता श्रवण करने से पहले अर्जुन ने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, बहुत सारी शंकाएं पूछी है, लेकिन जब अंत की तरफ बढ़ रहे थे तो अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्धा, मुझे अब मेरी याद मिल गई है। मैं भूला बैठा था कि मैं कौन हूं, अब मैं अपनी याद में आ गया हूं। नष्टो मोह, मेरा भ्रम चला गया है। स्मृति लब्धा, मेरी याददाश्त आ गई है। अब मैं वही करूंगा जो आपने मुझे रास्ता दिखाया है। अपने कर्तव्य पथ पर मैं अब चलने के लिए तत्पर हूं। वहां से अर्जुन शुरुआत करते हैं। भयभीत अर्जुन, जिससे गांडी उठाया नहीं जा रहा था, वही अर्जुन जी युद्ध में अपने से कई गुना बड़े, सैकड़ों गुना बड़े ऐसे ऐसे योद्धाओं के साथ लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, जिसकी गाथा आज तक हम लोग गा रहे हैं। उनको पराजित करके युद्ध में अर्जुन विजय को हासिल करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता आपको विजय दिलाती है। हम और आप जीवन में राज करना चाहते हैं, हमें राज मिले, हमारी बात चले, तो समझ लेना स्पष्टता के साथ, क्लियरिटी के साथ, श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके अंत में लिखा है, जिसके प्रारंभ में भगवान जब अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन तू ऐसे युद्ध लड़ेगा तो जीते जीते तो धरती पर राज करेगा और मरने के बाद में स्वर्ग को भोगेगा। यतो धर्म है ततो जय, जहां धर्म है वहां जय है। हमारे एक शास्त्र की ऐसी उक्ति है, वो जो हमें बताती है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को जो श्रवण करने वाले हैं कितने लोग हैं? नंबर 1 तो अर्जुन जी श्रवण कर रहे हैं, नंबर 2 ठीक वैसा का वैसा श्रवण कर रहे हैं संजय जी। संजय कौन है? धृतराष्ट्र के जो रथ को चलाने वाले हैं, वो उस आंखों देखे हाल का वर्णन कर रहे हैं। और जो दृष्टा होता है ना, उसे सब कुछ समझ में आता है। भगवान ने दिव्य दृष्टि वेद व्यास जी ने प्रदान की है। तो वो देखकर कहते हैं कि मुझे एक बात समझ में आ गई है। जब पूरी बात हो गई तो धृतराष्ट्र जी ने पूछा कि क्या लगता है संजय, क्या होगा? उस समय संजय कहते हैं कि हे राजन सुनो, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरे तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नितिर्मतिर् मम। हे राजन, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है और जहां पर योगेश्वर श्री कृष्ण है,
जहां पर उनके बीच का यह दिव्य संवाद है, जो ये बातें हैं, जहां पे ये नियम लगे हुए हैं, वहीं पर श्री है, राज है। तत्र श्री विजय और भूति, विजय है, विभूति है। विजय क्या होती है? जीत है, सर्वत्र जीत है, कभी नहीं हारोगे जब गीता के सूत्रों को जीवन में लागू करोगे। और विभूतियां एक से एक बढ़कर उपाधियां मिलती चली जाएंगी, जीवन में श्रेष्ठतम होते जाओगे, ऊपर से ऊपर बढ़ते चले जाओगे। यदि देखना है, जानना है, किसी भी चीज को हमें परखना होता है, तो हमें यह देखना होता है कि किसके साथ हुआ। तो श्रीमद् भगवत गीता आज से नहीं 5000 सालों से लोगों के जीवन को दिव्य करती जाती है, भव्य करती आ रही है। हमारे इतिहास को उठाकर देखो, बड़े बड़े क्रांतिकारी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, आज के समय में मोदी जी, बिरला जी, हमारे मेट्रो मैन के.एस. श्रीधरन जी, सबने कहा है अपने जीवन के अंदर हमने श्रीमद् भगवत गीता को अपनाया है। कुछ तो इसमें ऐसा दिव्य होगा जो इतने सालों से, इतने हजारों वर्षों से व्यक्ति को जीरो से हीरो बना देता है। किसी का श्रेष्ठ उदाहरण लेके देखना, उसके जीवन में गीता की झलकियां साफ साफ दिखाई देगी आपको। गीता के सूत्रों को जाने या अनजाने आप अपने जीवन में शामिल कर लेते हो तो गीता आपको दिव्य बनाना शुरू करती है, आपके जीवन को भव्य बनाना शुरू करती है। अध्ययन क्यों जरूरी है गीता का? क्योंकि यदि हमें पीड़ा से मुक्ति की ओर जाना है, यदि हमें असफलता से सफलता की ओर जाना है, यदि हमें जीव से शिव की ओर जाना है, यदि हमें शून्य से परम तक पहुंचना है, तो गीता वो दिव्य मार्गदर्शन है जहां पे खुद भगवान बात कह रहे हैं और भगवान की बात झूठी नहीं होती। प्रार्थना करूंगा सबसे, अपने जीवन में गीता जैसे अमूल्य ग्रंथ को जीवन में लागू करो। रोजाना आधा घंटा गीता का अध्ययन करना शुरू करो। लेकिन कैसे अध्ययन करना है उसकी भी कुछ विधियां है। लेकिन एक वृद्धा मथुरा नगरी में रहती थी, उसके जैसे सुनो, रोजाना जाती मंदिर में, पंडित जी पाठ कर रहे थे, श्रीमद् भगवत गीता को बैठ करके सुनती। अनपढ़ वृद्धा है, कुछ आता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहे हैं पंडित जी। बैठी रहती है, आंखों में अश्रुधार चलती है, भाव विभोर होकर के सुनती है वो माता। पंडित जी ने एक दिन पूछा, मैया कुछ समझ में आ रहा है? बोले ना बेटा, पढ़ी लिखी नहीं हूं। तो ना मैया तुझे श्लोक समझ में आता है, ना तुझे अर्थ समझ में नहीं आता है, क्या सुनने आती है? वो बूढ़ी माई जो बोलती है, दिल को छू लेने वाली बात, माई कहती है बेटा मुझे समझ में कुछ नहीं आता, लेकिन बड़ी निर्धन हूं, असहाय हूं, मुझे लगता है मेरा तो कान्हा ही मेरा सहयोगी है, और जब मैं तेरे पास बैठती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण मेरे से बात कर रहे हैं, कन्हैया मुझे वो बात समझा रहे हैं जो मेरे से बात कर रहे हैं मेरे लाला। ऐसे भाव लेकर के वो मैया सुनती थी। कहते हैं कालांतर में जब वो संसार से चली गई, उन पंडित जी को भगवान ने दर्शन दिए। उस दर्शन में वो भगवान के धाम जा रही थी। पंडित जी ने पूछा, महाराज ये ना तो कोई योग करती थी, ना कोई तप करती थी, ना कोई दान की विधि से पता नहीं थी, कुछ भी तो नहीं जानती थी ये। तो भगवान कहते हैं भाई ये इतना जानती थी कि गीता मेरी वाणी है और मेरी बात को वो सुनती थी, बस इतना काफी है किसी व्यक्ति को परम तक पहुंचने के। ऐसे दृढ़ श्रद्धा रखे, ऐसे दृढ़ भाव रखे, यदि आप गीता को पढ़ोगे और भगवान से कहोगे कि हे ईश्वर, हे कन्हैया, तेरी सीधी सरल बात सीधे तरीके से हमारे तभी समझ में आ सकती है जब तू समझाए, तो समझने और समझाने वाला वो ही हो। और अपने आप को हम अर्जुन जी की जगह रख के बैठेंगे तो गीता समझ में आना शुरू होगी। वरना तो ऐसे ही पढ़ पढ़ के ज्ञान बावले भले ही हो जाएं, गीता जीवन में नहीं आने। जैसे गीता आएगी तो जीवन गीत बन जाएगा, जीवन संगीत बन जाएगा। जैसे ही भगवत गीत का आप आराधन करोगे, समस्त दुखों से मुक्ति का मार्ग, सभी भ्रमों को भंजन करने वाली ब्रह्म भंजनी है श्रीमद् भगवत गीता। आज से दृढ़ निश्चय करो, प्रण लेकर के जाओ कि हम गीता को अवश्य पढ़ेंगे। एक बात ध्यान रखना, गीता केवल उस लिए नहीं पढ़ने की, सांस नहीं छूट रहा है गीता पढ़ लो जी, ऐसे दकियानुसी बातों से दिमाग को बाहर निकालो। गीता गति दे देती है और गति जीवन में प्रत्येक क्षण चाहिए हमें। यदि आपको गतिमान होना है, शक्तिमान होना है, तो परम पिता परमेश्वर की बात को सुनो, लागू करो।
बहुत सारे लोग पीड़ित आते हैं, दुखी आते हैं, हम तो बड़े चक्कर में पड़े जी, उसने चक्कर में डाल दिया, उसने चक्कर में डाल दिया। अरे तुम हो ही इसी लायक। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो दिव्य वाणी दी है, जो गीता दी है, उसको तो इस प्रकार से लपेट के छोड़ दिया जैसे वहीं से अपने आप वो प्रकाश कर देगी आपके जीवन में। कभी उस ग्रंथ को उठा करके देखो, उसको पढ़ करके देखो, उसमें स्पष्टता के साथ भगवान ने कहा है कि क्या करना है। लेकिन जैसा मैंने पहले दिन बताया, जोर तो मानने में आता है कि गीता जीवन का मार्गदर्शन है। हाँ, सही बात बताती है। ये बात यदि हमने मान ली तो कुछ नियम लेने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्र कहता है धर्मो रक्षिति रक्षितः। धर्म की यदि आप रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। और धर्म क्या है? धर्म है आपके जीवन में लिया गया सत्य का नियम। जो नियम आपने लिया है वो नियम आपकी सुरक्षा करता है। यदि आपने नियम का पालन किया है तो कोई भी नियम आप लेकर के देखो, उसको तोड़ने के बहुत सारे काम आएंगे। जिस दिन आपने व्रत का नियम लिया ना, उस दिन भोजन वो बनेगा जो आपको सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। जो नियम आप ले लोगे ना, उसी दिन उसी को तोड़ने वाले सारे काम आएंगे। लेकिन जिसने नियम को निभाया है, अंत में वो नियम ही उसकी सुरक्षा करता है, वही उसकी रक्षा करता है। तो धर्म क्या है? धार्येति इति धर्मः। जो आपने धारण किया है, और धारण क्या किया है? सत्व, रजस और तमस, ये 3 गुण आपने धारण किया, इसके कंपोजिशन को आपने धारण किया, यही आपका धर्म है। यदि सत्व हो तो आपका धर्म है ज्ञान लेना, ज्ञान देना। यदि रजस गुण प्रधान हो तो आपका धर्म है ऐसे नियमों को बनाना, ऐसे शासन पद्धति को लागू करना जिससे जगत सुखी हो। और यदि आपका भाव बलवान है तो आपका धर्म है लोगों को भोजन करना, करवाना, सेवा करना। उस धर्म में जुटकर लग जाओ, उसके अर्पित होकर के लग जाओ। फिर देखो, जैसे आपको लगेगा कि खुद मेरी नाव को भगवान चला रहे हैं। ठेकेदार तो हम खुद बन जाते हैं ना, हमें सब पता है। तो जिनको सब पता है ना, वो ज्यादातर पिछलग्गू ही होते हैं। और जिसको किसी एक बात का पता है ना, वो बहुत आगे तक जाता है। तो आपसे प्रार्थना करूंगा, किसी की बात मत सुनो, भगवान की बात सुनो। गीता प्रेस गोरखपुर की ये पुस्तक मंगा लो, चाहे श्रीमद् भगवद गीता, अथवा तो डॉक्टर खुशदीप बंसल जी की लिखी हुई पुस्तक है, हिंदी के अंदर है, इतनी छोटी सी पुस्तक है, अमेजोन से मिलेगी। मंगवा के रखो, पढ़ो उसको, रोजाना पढ़ो, आधे घंटे पढ़ो, फिर देखो जगत को कि कैसा दिख रहा है। जैसे उन्होंने बताया सत्ता वाला ये करता है, तो करते हो कि नहीं करते हो? देखो उसको, जो अनुभूतियां होती है परिवार में चर्चा करो, घर घर गीता की चर्चा करो, सुबह शाम चर्चा होनी चाहिए कि भगवान ने क्या कहा है इस विषय पे, बताओ भाई। तो आपका जीवन सरल होता चला जाएगा। बहुत कम समय रहा हमारे 4 दिन का, लेकिन एक मैं छोटा सा सूत्र आपको देके जा रहा हूं। 13वां 14वां अध्याय जब आप अध्ययन कर लोगे तो आप अपने शरीर से संबंधित हर प्रकार की व्याधि से निजात प्राप्त कर लोगे। जीवन की नींव आप समझ जाओगे कि हम चलेंगे कैसे। 15वां अध्याय मस्तिष्क के डॉक्टर है ना, वो भी पढ़ते हैं। दिमाग को समझने के लिए यदि कोई चीज चाहिए तो 15वां अध्याय समझो। और यदि बैंक बैलेंस ऊपर नीचे जा रहा है, जगत के अंदर मान सम्मान ठीक नहीं है, बहुत सारी धनमाया चाहिए, नंबर 1 बनना है, सुखी होना है, 16वें अध्याय का अध्ययन करना। उसमें भगवान ने वो अप्रोच बताई है, माइंड सेट कैसी अप्रोच होनी चाहिए आपकी। तो भगवान ने 2 प्रकार की अप्रोच बताई है, एक तो नीचे की ओर लेके जाती है, एक ऊपर। ऊपर की ओर जाने वाले को दैवी संपदा बोलते हैं। वो संपदा अपने जीवन में बढ़ा लेना, संपदा बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये 3-4 अध्याय है ना, जीवन को बदल देने के लिए माहिर है। जब अटक जाओ कर्म में कि काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो पहले से 6ठा अध्याय अध्ययन करो। आपको पढ़ते पढ़ते दिखेगा कि काम में कहां गलती कर रहे हो। किसी दूसरे से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपको काम करने के सारे सूत्र भगवान ने खुद बता रखे हैं। यदि मन बड़ा खराब रहता है, दुखी रहता है, कोई भाव नहीं दे रहा है आपको, तो भाव योग यानी भक्ति योग का अध्ययन करना, जीवन में लागू करना, आपका भाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। एक ही प्रार्थना करूंगा, आज की कथा हम यहाँ विश्रांति पे लेके जाते हैं। कभी भगवत इच्छा हुई तो कभी फिर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे ऐसी प्रार्थना है गीता का अवश्य अध्ययन करना। गीता जीते जी का नाम है, गति देता है, सही है, लेकिन जीवन में भी गति देता है। अंत समय में गति नहीं चाहिए हमें, जीवन जीने के लिए गति चाहिए। तो भूल के भी इस बात पे मत पड़ना कि क्या है, और जब तक इसको नहीं पढ़ोगे चक्कर में ही रहोगे। यही सबसे बड़ा मार्ग है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की।
अभी प्रसाद वितरण